जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 9 की गणित श्री बालाजी पब्लिकेशन अभ्यास प्रश्न 5.12 शुरू कर रहे हैं। इसमें बच्चे दिया गया है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। इसमें भी गुणनखंड करना है, पर इसमें सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ये किसी का पूर्ण वर्ग हो, मतलब कोई व्यंजन हो, उसका वर्ग करके ये आया हो, तो उसे बना के फिर हमें वो व्यंजन भी बताना है। ठीक है। तो इसमें जो है फॉर्मूला क्या यूज होगा भाई? तो इसमें इसके अंदर तो फॉर्मूला ये आपका देखो, ये पूर्ण वर्ग है किसी का। देखो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 4 को लिख सकते हैं एक्स की घात 2 की घात 2 प्लस बीच वाला भी तोड़ दो, और ये वाला पद देखो, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग है। हाँ, ये किसका पूर्ण वर्ग है? 3 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखो, a पता चल गया है, इसका वर्ग है। b की जगह पे ये 3 पता चल गया है। बीच वाला पद क्या बचा? ये बचा 2ab। और 2 में क्या है? 2 है गुना पहला पद गुना दूसरा पद। इसी तरीके से यहाँ पे 2 गुना पहला पद क्या है? x की घात 2, दूसरा पद क्या है? 3 है। ठीक है। ठीक है। अब क्या ये बन गया? पूर्ण वर्ग बन गया। 3 दूनी 6, 6x² हो गया। ये 6x² होना चाहिए था। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 4x² जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, 4x² इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जब 4 स्क्वायर x² इसमें जुड़ागा तो 4 हम इसमें माइनस भी करेंगे, क्योंकि इसको संतुलित भी रखना है। जितना जोड़ेंगे उतना घटा दिए, मतलब जो था वही है। यही मतलब होगा ना। इसको देखो, 3 दूनी 6 हो गया। 6x², यहाँ पे क्या है? 2x² है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4x जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो बहुपद दिया गया, इसके अंदर 4x² जोड़ेंगे और 4x² ही घटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा भाई? तो ये हमारा बन गया है x² का होल स्क्वायर। ये हो गया 6x² प्लस 3 स्क्वायर। इसमें 4 जुड़ चुका है, तभी ये 6 हुआ, 2 था। अब इसी में 4x² घटा भी दो। ठीक है, बराबर हो गई बात। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो किसका गुणनखंड हो गया? x² प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है। और माइनस में 4x² ये हो गया। ठीक है। तो ये a² हो गया, इसको b² बना सकते हैं। हाँ, x² प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² माइनस b² हो गया। a² माइनस b² क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस में लिख दो, एक ब्रैकेट में माइनस में। तो एक ब्रैकेट में इसको प्लस में लिख दो और एक ब्रैकेट में माइनस में लिख दो। ठीक है। और यही इसका क्या हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है। यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से था। हमने इसमें क्या किया? 4x² जोड़ा, तब ये 6x² हो गया, और 4x² ही घटा दिया। हमें पता कैसे चला? तो ये मैंने समझाने के लिए वाला स्टेप किया है। ठीक है। ये हमें समझ में आ गया हम कितना जोड़े, क्योंकि एक का वर्ग था, पूर्ण वर्ग इसका भी था इसका भी था, दोनों का गुना करके ही होता है बीच वाला। तो यहाँ पे 2x ही था, तो 4x हमने जोड़ा तो अभी 6 हुआ, और जब 4x जोड़ा तो 4 हमने घटा भी दिया, बाकी ये हो गया। यहाँ पे इसका गुणनखंड आ गया। तो इस तरीके से हमें करने हैं इनको, प्रश्न को। इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरे में दिया गया x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 1। अब इसमें देखो क्या जोड़ दे कि ये किसी का पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई इसको x की घात 4 को लिख सकते हो x की घात 2 की पूरे की घात 2। ठीक है। और एक का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ, एक का स्क्वायर लिख सकते हो। तो बीच में क्या होगा? 2ab होता है, पहला पद गुना दूसरा पद। तो 2 गुना x की घात 2 गुना 1 होगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2x की घात 2 आएगा। और यहाँ पे क्या है? x की घात 2 ही है। तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा? x की घात 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा और उतना ही घटाना पड़ेगा। तो ये x की घात 4 प्लस 2x², दो x की घात 2 जोड़ दिए तो ये 2 हो गया, और माइनस भी कर देंगे x की घात, ओ सॉरी, पहले प्लस 1 है, 1 1 जा 1, माइनस x का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है। तो इतने का तो गुणनखंड हो गया। किसका हो गया? a और b का होल स्क्वायर, a की जगह पे x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का, सॉरी, x का होल स्क्वायर, x की घात 2। तो इसको क्या लिख सकते हो? x² प्लस 1 का पूरे का वर्ग माइनस x का पूरे का वर्ग। तो एक ब्रैकेट में a² माइनस b², एक में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा एक ब्रैकेट में x² प्लस 1 प्लस x, दूसरे में क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 माइनस x, और यही क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, x की घात 4 प्लस 4x² प्लस 16।
तो देखो ये तो किसी का पूर्ण वर्ग है, ये भी है, बीच वाला क्या होना चाहिए, 2 गुना दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसको देखो मैं थोड़ा रफ में इधर कर दे रहा हूं, ताकि x की घात 2 की घात पूरे की घात 2, और 16 को क्या लिख सकते हो, 4 की घात 2। ठीक है, 4 चौक 16। बीच वाला क्या होता है, 2 गुना पहला पद x की घात 2 गुना 4 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था। तो 8x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर इसमें जोड़ना पड़ेगा, और 4x इसमें जोड़ेंगे तो 4 हमें घटाएंगे भी। तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, और इसी में 4x स्क्वायर जोड़ देंगे और 4x स्क्वायर इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये x की घात 4, 4 और 4 ये 8x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 16 बन जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, गुणनखंड है किसका, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखे ना, यहाँ पे a क्या, x की घात 2 और b की जगह क्या है, 4 है। तो इसको लिख सकते हो x की घात 2 प्लस 4 का पूरे का स्क्वायर, और इसको किस क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में इसको जोड़ के रखेंगे, ठीक है, और एक ब्रैकेट में इसको घटा देंगे। ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा चौथा प्रश्न। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, देखो इसको एक तो मैं देखो यहाँ पे किसका गुणनखंड बन रहा है, ये हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, और प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 गुना ए बी होता है फॉर्मूला, याद है ना, ये एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाले के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे a मतलब पहले पद का स्क्वायर है, ठीक है, दूसरे का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 2 गुना पहला पद क्या है, x की घात 2 गुना दूसरा पद क्या है, 1 है। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, हाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हुआ, x की घात 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होना चाहिए, तब ये किसका गुणनखंड होगा, तब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड, मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणनखंड होगा। तो हमें ये बनाना है इसका। ठीक है, अब ये बनाने के लिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो इसमें क्या कर दें, प्लस एक्स स्क्वायर कर दें एक, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा, और जब हमें प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, जितना हमें जोड़ना है उतना ही घटाना है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 1, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं और माइनस में एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इतने का इसको x की घात 4, 3 और ये 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतने का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है, ये है, प्लस बी की जगह पे ये है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, बी की जगह पे ये है, और यही इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ वाला देखिए, x की घात 4 प्लस 4y की घात 4। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, तो ये क्या है, एक चीज का गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, y है, तो ये क्या होगा, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, हाँ, इसमें 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है तो 2ab भी होगा, तो 2 गुना पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद क्या है, 2y स्क्वायर है, और इसको सॉल्व करो तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए था, तब ये किसका गुणनखंड हो जाता, ये हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस 2y का 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता, इसका हो जाता। तो हमें ये बनाना पड़ेगा। अब ये बनाने के लिए इसमें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, और जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, 4y की पावर 4, इसमें प्लस कर दें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इतने का गुणनखंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया,
माइनस इसका क्या हो गया, 2xy का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है, ये है, ठीक है। और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में इसको प्लस करके लिख देंगे और एक ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इसी को माइनस करके लिख देंगे, ये। और यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से है।